श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद तीसरा अध्याय यम और यमदूतों का संवाद। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवाधिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव है और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृतांत सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने दूतों से क्या कहा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने यमराज के पास जाकर निवेदन किया, प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य या दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाला शासक संसार में कितने हैं? यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हो तो किसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी न हो सकेगी। संसार में कर्म करने वाले के अनेक होने के कारण उसके शासक भी अनेक हो तो उन शासकों का शासक पना नाम मात्र का होगा। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई, किंतु इस समय आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने फंदे काटकर उसे छुड़ा दिया। हम उसका रहस्य जानना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का श्रवण करते हुए कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्हीं ने सारे जगत को अपने अधीन कर रखा है। जैसे किसान अपने बैल को पहले छोटी रस्सी में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी में बांध देता है, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण, ब्रह्मचर्य, आश्रम रूप छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध दिया। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। मैं, इंद्र, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 8 वसु, सिद्ध, रुद्र, रजोगुण, तमोगुण सहित सब के सब सत्व प्रदान होने पर भी उनकी माया के अधीन है। भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं, इस बात को नहीं जानते। तब दूसरों की तो बात ही क्या है। जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाश को नेत्र से नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। विष्णु भगवान के सुर पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वदा सुरक्षित रखते हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्धगण जानते हैं। भगवान के द्वारा निमित्त भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवत धर्म का रहस्य हम 12 ही व्यक्ति जानते हैं। इस जगत में जीव के लिए यही सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। भगवान के गुण, लीला और नाम का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित होती है। प्रिय दोस्तों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्तिभाव स्थापित करते हैं।
वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधक दोनों समझकर उन पर निर्भर है, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती है। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से अपना ऐता ममता हटाकर भगवान मुकुंद के मकरंद रस पान करते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख हैं, उन्हीं को मेरे पास लाया करो। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, उन पापियों को ही मेरे पास लाया करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं को निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है। केवल भगवान के गुणों, लीला और नामों का कीर्तन किया जाए, इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में भक्ति उदय हो जाती है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का लोभी है, वह स्वभाव से ही माया, दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में नहीं रमता। किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप से कर्म ही करते हैं। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका श्रवण किया, तब उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते और वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय षष्ठ स्कंद तृतीय अध्याय। जय हो।